एक एसी टेक्नीशियन 4 से 5 हज़ार रुपए एक गैस चार्जिंग का ले लेता है। आखिर ऐसा क्या है गैस चार्जिंग में, चलिए बताता हूँ। ये कुछ टूल्स है जो आपको चाहिए, जिसमें ये 2 घड़ियां यानी गैस मीटर आपको चाहिए, इस तरीके के आते हैं, और 2 प्रेशर पाइप यानी हाई प्रेशर पाइप आपको लेना जरूरी है, जिसमें एक पिन टाइप का होना चाहिए, एक विदाउट पिन टाइप का होना चाहिए। ये 2 पाइप जरूरी है। आपके पास ये एडजस्टेबल पाना होना चाहिए, और कुछ टूल्स प्लास पेचकस वगैरह, और क्लैंप मीटर तो होना ही चाहिए। और ये वाली चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वैक्यूम पंप, ये होना चाहिए। और आपके पास गैस होना चाहिए, किस कौन सा गैस भरेंगे आप उसके अंदर, उस हिसाब से गैस होना चाहिए। और ये गैस को तोलने वाला ये कांटा होना चाहिए, ये सारा सामान होना चाहिए। मैंने गैस भर दिया है, बढ़िया परफेक्टली कूलिंग कर रही है। गैस भरने का सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि स्टिकर के अंदर आपको देखना है कौन सा गैस है और कितने ग्राम है। R32 गैस 780 ग्राम देखने को मिल रहा है, तो आप इसके अंदर भरेंगे। यह सक्शन और डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर देख रहे हैं आप, आपको कुछ भी नट वगैरह नहीं छेड़ना है, सिर्फ वॉल नजर आ रहा है ना सक्शन लाइन के ऊपर, इस वॉल को आप स्पैनर की मदद से ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। इसको ही ओपन करना है, बाकी किसी भी नट को नहीं छेड़ना है। ओके, तो इस तरीके से हम इसको खोलेंगे और अब चेक करेंगे इसके अंदर गैस है कि नहीं। तो गैस गायब हो गया है। एक जानकारी के लिए बता दूं, गैस कभी नहीं उड़ता जब तक लीक ना हो। तो हमने लीक नहीं किया, हम जानबूझ के गैस को बाहर निकाल दिया। अब आप देख सकते हैं एक पिन टाइप का पाइप, एक नॉर्मल पाइप है। तो आपको पिन टाइप का पाइप लेना है जो कि येलो कलर का है। इसको आप इस सिस्टम के अंदर ऐड करेंगे। जैसे कि ये पिन है, ये पिन हमारे इस वॉल के पिन को दबाएगा और गैस को रिलीज करना या बाहर निकालना ये काम होगा। तो इस तरीके से टॉप पे इस तरीके से रखिए और सक्शन लाइन के अंदर जो वॉल है इसके अंदर अच्छे तरीके से टाइट कर दे। ढीला रहेगा तो गैस लीक हो सकता है, टाइट करेंगे तो बढ़िया गैस फील हो जाएगा, क्योंकि अभी हम वैक्यूम भी करेंगे ना, इसलिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने टाइट कर दिया, कहीं पे भी लीकेज नहीं है। अब ये पाइप जाएगा गैज मीटर के अंदर, और आप देख सकते हैं हमारे पास है वैक्यूम पंप। अब वैक्यूम पंप के अंदर आपको कौन सा पाइप लगाना है, विदाउट पिन वाला पाइप लगाना है, जो कि आप देख सकते हैं सिंपल वाला पाइप होता है, ब्लैक कलर का ये। इसको इस तरह टॉप पे रखेंगे और इसका नट अच्छे से मिला देंगे और अच्छे तरीके से टाइट कर देंगे। टाइट करना मैं जरूरी समझता हूँ, क्योंकि हल्का सा लीकेज हुआ तो वैक्यूम अच्छे से नहीं होगा। तो प्लायर की मदद से बढ़िया टाइट कर दें। अब आपको रेड कलर का गैज मीटर लेना है और इसके अंदर कौन सा पाइप कहाँ लगेगा बताता हूँ। सिस्टम से जो एसी से आ रहा है उसको घड़ी के जस्ट नीचे वाले हिस्से में कनेक्ट करना है, ताकि जितना भी प्रेशर है सिस्टम के अंदर डला हुआ रहेगा वो इसके अंदर अच्छे से नजर आएगा। और यहाँ पे जो दूसरा पाइप आ रहा है जो वैक्यूम पंप से आ रहा है, इसको घड़ी के साइड वाले हिस्से में कनेक्ट कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से हमने पाइपिंग कर ली, बट इसको भी अच्छे तरीके से टाइट करना है ताकि लीकेजिंग ना हो, और अगर आप वैक्यूम कर रहे हो तो वो टूट ना जाए, यानी कि वैक्यूम पंप बंद करने के बाद वैक्यूम खाली ना हो जाए, बस इस चीज का ख्याल करना है। तो वॉल को पहले अच्छे तरीके से खोल लीजिए, सारा ओपन कर लीजिए। अब देख सकते हैं सिस्टम का पाइप भी लग चुका है, वैक्यूम का पाइप भी लग चुका है। अब वैक्यूम पंप को ऑन करते हैं। तो इस तरीके से सिस्टम के आउटपुट में हवा आती है और गैज मीटर में माइनस दिखाता है। माइनस मतलब हवा बाहर निकल रही है और ये पंप अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे अंगुली रख के आप ट्राई कर सकते हैं कि हवा बाहर निकल रही है कि नहीं। तो आपको यहाँ पे प्रेशर कुछ महसूस होगा, तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस हो गई है पूरी घड़ी। तो वैक्यूम होता क्या है, यहाँ से जितनी भी हवा होती है सिस्टम के अंदर पूरी इस पाइप के थ्रू यहाँ से होते हुए इस मशीन के अंदर जाती है और इस वाले हिस्से से पूरी हवा बाहर निकल जाती है। वैक्यूम का मतलब ये होता है कि हवा को खींच करके बाहर निकालना। जब वैक्यूम कंप्लीट हो जाता है 15-20 मिनट के बाद, तो यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं आती है, खत्म हो जाती है और मशीन की आवाज भी चेंज हो जाती है। सुनिए, वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद आप इस गैज मीटर के जो वॉल है इसको अच्छे तरीके से टाइट कर दें, यानी कि क्लोज कर दें, ताकि जो वैक्यूम है वो टूटे नहीं, अंदर फंसा रह जाए। अब आपको वैक्यूम बंद करना है। बंद करने के बाद आपको जो ये वाला पाइप दिख रहा है ब्लैक वाला, इसको ओपन कर देना है। लेकिन आपको मैं बता दूं, वॉल टाइट बंद होना चाहिए, तभी ये लॉक नहीं टूटेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्यूम लॉक हो चुका है और माइनस का माइनस दिखा रहा है। पाइप के अंदर खाली हवा आ गई है, बट येलो कलर के अंदर से लेकर के पूरी एसी के अंदर से पूरा वैक्यूम लॉक हो चुका है।
अब इस वैक्यूम पंप का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। अब हम गैस फिल करेंगे। गैस R32 है तो हम क्या करेंगे, इस टैंक के साथ में ही इसका वजन तोलेंगे। यदि अगर ज़्यादा गैस होती है तो उसको तोलना ज़रूरी हो जाता है। अगर ज़्यादा गैस नहीं है, 780 ग्राम ही है, तो आप बिना देखे भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 6085 ग्राम यहाँ पे दिखा रहा है गैस, यानी कि टैंक के साथ में इसके गैस का वजन है 6085 ग्राम, यानी 6 किलो 85 ग्राम। अब यहाँ पे हमें जो फिल करना है 780 ग्राम R32 गैस है और 7.4 एम्पियर का लोड है। तो हम माइनस करके देखेंगे 5305 ग्राम होना चाहिए गैस भरने के बाद। अब ये तो हम पता नहीं कर पाएंगे, तो हमें गैज मीटर से ही पता कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो गैज मीटर के अंदर जो हमने वैक्यूम पंप से पाइप निकाला था, उसी पाइप को अब हम हमारे R32 गैस के अंदर फिट करेंगे कुछ इस प्रकार, यानी कि उसी पाइप को ही फिट करना है। बट आपको ये सोच रहे होंगे कि उस पाइप के अंदर तो हवा है, तो उसका वैक्यूम कैसे होता है, मैं बताता हूँ। देखो, इसको अच्छे तरीके से टाइट तो कर दिया। अब इस टैंक को मैंने सिस्टम से जोड़ लिया है, ब्लैक कलर के पाइप को और येलो कलर के पाइप को। अब गैस बिल्कुल कनेक्ट हो चुका है। अब आपको क्या करना है, स्पैनर की मदद से गैस के टैंक के वॉल को ओपन करना है और गैस को रिलीज करना है। अभी रिलीज करते ही खाली पाइप के अंदर गैस रुक जाएगा, अभी सिस्टम के अंदर नहीं जाएगा, मतलब एसी के अंदर नहीं जाएगा। तो पहले हम हवा जो पाइप के अंदर भरी हुई है उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो इस पाइप के अंदर हवा है, तो इसको हमें निकालने के लिए हम वॉल के अंदर से इस ब्लैक कलर के पाइप को खोलना है और कुछ गैस को रिलीज कर देना है, यानी यहाँ से जो गैस है वो बाहर निकाल देनी है, ताकि जो इसके अंदर हवा है वो निकल जाए और इस पाइप के अंदर गैस फिल हो जाए। जब गैस आ जाता है, कूलिंग महसूस हो जाती है, इसको अच्छे से वापस टाइट कर दे। तो अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा हमें, एक पाइप के अंदर गैस लॉक हो गया और दूसरे पाइप के अंदर वैक्यूम, यानी सिस्टम के अंदर वैक्यूम है। अब हम इस एसी के अंदर इस गैस को फिल करेंगे। R32 है, अगर ज्यादा गैस है टैंक के अंदर तो आप सीधा रखें, कम गैस है तो आप उल्टा रख के लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं। अब देखो, जैसे ही वाल्व खोला तो गैस इनपुट हो गया है एसी के सिस्टम में और आप देख सकते हैं प्रेशर हाई हो गया है। अब थोड़ा थोड़ा करके गैस हम इसके अंदर डाल रहे हैं, तो देखो सुई ऊपर जाए जा रही है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर गैस फील हो रहा है, यानी सिस्टम के अंदर गैस जा रहा है। अभी उतना डालेंगे जितना ये डल पाए, ठीक है। पता नहीं चलता ना कितने ग्राम है, तो हमें प्रेशर से पता चलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी गैस हमने डाल दी है। अब यहाँ पर हम क्लैंप मीटर लगाएंगे, ताकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी है उसका हमें पता चले कि कितनी स्पीड में चल रहा है, क्योंकि इन्वर्टर एसी बहुत ही धीमी स्पीड से स्टार्ट होके फुल स्पीड में जाता है। देखो, अब यहाँ पे घड़ी को हम देखेंगे, गैज मीटर को देखेंगे, गैस अभी 225 गैस दिखा रहा है स्टैंडिंग। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है और हमारे एम्पियर चालू हो जाते हैं, 6 एम्पियर हो गए हैं, तो इस कंडीशन में जो हमारा गैस है वो देखो तो रनिंग प्रेशर आप देख सकते हैं 70 आ रहा है। 70 बहुत कम है R32 के केस में। R32 के केस में कम से कम 115 से 140 तक होना चाहिए, ठीक है, 115 से 140। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 6 एम्पियर आ रहे हैं, 7.4 से 5 एम्पियर आना चाहिए। तो यहाँ पर अभी हम कुछ परसेंट गैस को इंक्लूड करेंगे हमारे सिस्टम में रनिंग कंडीशन में। तो आपको धीरे धीरे करके गैस को इंक्लूड करना है, एकदम से मत करना, धीरे धीरे करके आप ऑन ऑफ करके, ताकि गैस है ना अच्छे तरीके से अंदर फैल जाए और इसका जो सिस्टम प्रेशर है वो कम से कम 130 से 140 हो जाए, तब आप इसे छोड़ सकते हैं। तो गैस टैंक उल्टा है और आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके हम डाल रहे हैं, तो ऊपर होता जा रहा है इसका स्विंग। 7 एम्पियर लेने लग गया, अभी आधा एम्पियर और बाकी है, तो 7.5 एम्पियर तक इसका फुल स्पीड बताया जा रहा है, सिस्टम के अंदर लिखा हुआ भी है, तो उस हिसाब से ही हम डालेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि क्लैंप मीटर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लैंप मीटर से आपको पता चल जाएगा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी में कितना एम्पियर चल रहा है। और नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी है तो वो डायरेक्टली हाई एम्पियर पे ही वर्क करती है, उसमें कोई भी डिम तेज वाला लफड़ा नहीं होता। तो आप देख सकते हैं जितना कंप्रेसर की रनिंग स्पीड कम होगी तो आपको जो प्रेशर है, जो रनिंग प्रेशर है वो ज़्यादा दिखाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्रेसर डाउन होना शुरू हो गया है, तो आपको टेम्परेचर काफ़ी कम रखना है ताकि कंप्रेसर हाई स्पीड पे चले, ठीक है। फिर भी गुड कंडीशन है, एकदम बढ़िया कूलिंग हो रही है। अब आप देख सकते हैं ऑफ कंडीशन में हमारा जो ये गेज है वो करीबन, यानी स्टैंडिंग प्रेशर जिसको हम ऑफ कंडीशन में जो प्रेशर नापते हैं, ये R32 का बताता हूँ,
तो 250 से 260 होना चाहिए, यानी कि 240 से 260 होना चाहिए R32 के कंडीशन में। कंप्रेसर फुल स्पीड पे आ चुका है और 110 से 140 यहाँ पे प्रेशर दिखा रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है R32 के केस में, बहुत बढ़िया है। एक चीज़ और बताता हूँ चेक करने का तरीका। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सक्शन लाइन के अंदर कूलिंग होनी चाहिए बहुत बढ़िया, यानी रिटर्न कूलिंग अच्छी तरीके से आनी चाहिए, और जो पतला वाला पाइप है डिस्चार्ज वाला उसमें नॉर्मल होना चाहिए। अब हमने जो गैस है वो अच्छे तरीके से चार्ज कर लिया है, और आप देख सकते हैं सिस्टम जैसे ही हम ऑफ करते हैं, ऑफ कंडीशन में हमारा जो स्टैंडिंग प्रेशर है वो ऊपर जाता रहेगा धीरे धीरे करके, और ये करीबन 250 तक जाना चाहिए, 240 तक जाना चाहिए। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट होता है। और ये टेम्परेचर की वजह से, यानी बाहर का जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है, तो आपको वज़न करके ही डालना ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे से सही से देखने को मिल जाएगा। जितना गैस है उतना आप डाल देंगे तो बढ़िया रहेगा। अब आपको वॉल को एकदम अच्छे तरीके से लॉक कर दें, और यहाँ पर इसको खोलने से पहले टैंक का जो लॉक है इसको भी अच्छे तरीके से टाइट कर दें, ताकि जो पाइप के अंदर की जो गैस है वो बाहर ना निकले, सिस्टम की भी और गैस टैंक की भी। ठीक है, तो अब इस पाइप को खोलेंगे, तो अब इस पाइप को खोलते ही यहाँ पर सिस्टम का जो गैस है वो बाहर नहीं निकलेगा। पाइप वगैरह खोलने से पहले आपको टैंक को साइज कर लेना है, यानी तोल लेना है कितने किलोग्राम हो गया है। 5315 ग्राम आ रहा है, और पहले 6085 था, यानी 780 से 770 ग्राम हमने ऐड कर दिया। अब सिस्टम को चालू रखना है ताकि हम पाइप को खोलते टाइम प्रेशर कम रहे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे जो हमारे न्यू टेक्नीशियन हैं उनको पाइप खोलते टाइम बहुत ज़्यादा गैस रिलीज कर देते हैं, यानी निकाल देते हैं। तो आपको क्या करना है, आगे का मुंह पकड़ना है दबा के, और इस तरह से घुमा करके खोलना है, फटाफट से खुल जाएगा और ज़्यादा वेस्ट भी नहीं होगा गैस। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो नए टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, आप बन गए हैं, आप बन रहे हैं, उनको मेरे हिसाब से वीडियो के माध्यम से आपको 100% नॉलेज नहीं मिल सकता, क्योंकि बहुत सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। तो मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप किसी से सीखें, पहले ट्रेनिंग करें, तब आप ये वाला काम करें।